धक्का मुक्की और बयानबाजी तो आपने संसद में पिछले दिनों खूब देख ली, लेकिन हद तो तब हो गई जब संसद में जमकर लात घूंसे चले, कुर्सियां फेंक दी गई। एक दूसरे के ऊपर चढ़े सांसदों में महिला सांसद खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बचा नहीं पाई। हालात संसद जैसे नहीं बल्कि किसी अखाड़े में चल रही कुश्ती जैसे हो गए। अब आखिर ये तस्वीर कब की और कहां की है? संसद में बवाल क्यों मचा? बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन पहले जरा देखिए संसद में कैसा जबरदस्त हंगामा हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा और आप मुझे देख रहे हैं लोकमत टीवी पर। ये तस्वीरें दरअसल है ताइवान की संसद में शुक्रवार को उस वक्त हंगामा हो गया जब एक प्रमुख राजनीतिक दल के मेंबर्स ने रात भर भवन में रहकर अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसके बाद दूसरे प्रमुख दल के मेंबर्स उन्हें हटाने के लिए जबरन अंदर घुस आते हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो जाती है और ये मारपीट तक पहुंच जाती है। ताइवान की एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस झड़प में कुछ विधायक घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। ये विवाद 3 विधेयकों को लेकर है, जिन्हें नेशनलिस्ट पार्टी कुओमितांग या केएमटी द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा था। इनमें से एक विधेयक के आलोचक कहते हैं कि यह संवैधानिक अदालत को कमजोर कर देगा। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के विधायकों ने गुरुवार रात खिड़कियां तोड़कर संसद भवन में एंट्री ली और अध्यक्ष की कुर्सी पर कब्जा किया। उन्होंने कुर्सियों की दीवार बनाकर रास्ता रोकने की कोशिश की ताकि कोई और अंदर न आने पाए। शुक्रवार सुबह की झड़प के दौरान की तस्वीरों और वीडियो में विधायकों को धक्का मुक्की करते और नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्यों को अंदर एंट्री करते हुए देखा गया। उनका उद्देश्य अध्यक्ष हान कुओ-यू को उनकी कुर्सी पर बैठाना था। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी इन विधेयकों पर मतदान रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ना तो डीपीपी और ना ही केएमटी ने पिछले चुनाव में बहुमत जीता, लेकिन केएमटी ने एक छोटे दल के साथ मिलकर संसद का नियंत्रण अपने हाथ में जरूर लिया। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते डीपीपी से ही हैं। विवादित विधेयक संवैधानिक अदालत को सीमित करने, निर्वाचित अधिकारियों को हटाने की प्रक्रिया को कठिन बनाने और स्थानीय सरकारों को टैक्स राजस्व का बड़ा हिस्सा देने का प्रावधान करते हैं। गुरुवार रात और शुक्रवार को डीपीपी समर्थकों की हजारों की संख्या में संसद के बाहर प्रदर्शन करते हुए भीड़ नजर आई। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि सरकार संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर ये 3 विधेयक पारित हो जाते हैं तो देश की अदालत पंगु हो जाएगी। अदालत सरकार के खिलाफ फैसले नहीं ले पाएगी, वहीं राज्यों से मिला टैक्स का बड़ा हिस्सा केंद्र के कब्जे में चला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीपीपी के एक नेता ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा, हमारे पास किसी तरह का विकल्प मौजूद नहीं है। बिल पर बातचीत हुई मगर पार्टियों के अंदर मतभेद खत्म नहीं हुआ। इस बिल की वजह से अदालत पर रोक लगा देंगे और इसके अलावा राज्यों को मिले टैक्स का बड़ा भाग केंद्र के पाले में जाने की भी आशंका है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब ताइवान की संसद में कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हो। इसी साल मई महीने में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जब हंगामा हुआ था। ताइवान की संसद में एक सुधारों से जुड़े सेट पर तीखी बहस के दौरान सांसदों ने एक दूसरे पर लात घूंसे चलाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसदों के बीच हाथापाई उस वक्त तब शुरू हुई थी जब संसद में सांसदों को सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए अधिक शक्ति देने वाले प्रस्ताव पर बहस होने वाली थी। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में उस दौरान सांसदों को फाइल छीनते और संसद से बाहर भागते हुए भी देखा गया था। एक और वीडियो में कुछ सांसदों को स्पीकर की सीट घेरे हुए देखा गया, जिसमें से कई टेबल पर कूद रहे थे। तो इस तरह के मामले कई बार ताइवान में सामने आए हैं, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया उसमें सारी हदें पार हो गई और धक्का मुक्की से बात मारपीट तक पहुंच गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।